स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। हमारे साथ आज धूम 3 की स्टार कास्ट मौजूद है। धूम 3 जो बॉक्स ऑफिस पर 20 दिसंबर को धूम मचाने वाली है। हमारे साथ आमिर खान, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मौजूद हैं और ये तीनों धूम मचाने वाले हैं। धूम 3 क्योंकि आ रही है 20 दिसंबर को थिएटर्स में। अभिषेक, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि हमेशा धूम 1 और धूम 2 में जो चोर है वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। इस बार आमिर खान है, तो क्या आप आमिर खान को पकड़ पाते हैं या फिर वही स्टोरी है आपकी, दोबारा आप और अली दोनों? जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो निकल जाते हैं, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। धूम 1 मुझे नहीं धूम मुझे कहाँ छोड़ा इन्होंने, पकड़ लिया। तो मतलब इस बार आपने पकड़ लिया। धूम 1 में जॉन को हम कॉर्नर कर देते हैं, फिर वो ही ड्राइव्स ऑफ अ क्लिफ। धूम 2 में मैं तो ऋतिक को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो सुधर गए हैं। धूम 3 में आपको कल तक पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। मगर जो आमिर कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि आप आमिर को पकड़ लेते हैं आमिर? पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। हम लोग सब बहुत थक गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया हम लोग ने फिल्म। उदय, आपको कुछ समझ में आया था क्या हुआ? पकड़ा, छोड़ा या? मुझे बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ जय को फॉलो करता हूँ, तो जो वो बोलता है करने के लिए वही करता हूँ। तो उसने पकड़ा या नहीं पकड़ा मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है। मतलब आप बताना नहीं चाहते हैं 20 दिसंबर के पहले? समझ लीजिए। आमिर, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह की फिल्म्स, आप सभी तरह की फिल्म्स करते हैं, लेकिन ये एक सीक्वल है, धूम 1 एंड धूम 2 एंड फिर धूम 3। तो सीक्वल में एक्ट कर रहे हैं आप, सुपरस्टार हैं, सीक्वल में एक्ट करने के बारे में क्यों सोचा? ऐसा इसमें क्या आपको अलग लगा कि आपको लगा कि मुझे इसमें एक्ट करना चाहिए? एक्चुअली मेरी तो सोच ये है कि अगर कोई बहुत ही कामयाब सीक्वल है या सीरीज़ है तो वो एक और वजह हो जाती है उसमें काम करने की। मैंने खुद धूम 1 देखी है और मुझे बेहद पसंद आई, तो अगर उस सीक्वल के साथ या उस सीरीज़ के साथ मैं जुड़ सकूं तो मुझे खुशी होगी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की सीरीज़ है ये धूम की, लेकिन वो भी कोई एक वजह नहीं होती मेरे लिए। ना मैं उस वजह से वो फिल्म करता हूँ या ना करता हूँ, मेरे लिए एक ही वजह होती है, अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है तो मैं करता हूँ। आप हमें बताना चाहेंगे उदय कि आपके साथ इस फिल्म में कुछ नया हुआ? आपको कोई हीरोइन फाइनली मिली या इसमें भी आपने वो छोड़ दिया कि अगली बार कुछ चांस रह जाए? अगेन मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ, इसमें भी एक है लड़की जो अली के ऑपोजिट है, जो उसकी ड्रीम गर्ल जो हमेशा होती है। इस टाइम हमने थोड़ा सा उसको कास्ट अलग किया है। एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस जिसका नाम है टैबलेट बेथेल, उसे लिया है। तो वो कॉमेडी बिल्कुल बरकरार रही है अली की, वो ड्रीम गर्ल, और इसमें ज़्यादा हो गया क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं समझते थे, तो इट टुक इट टू अ न्यू लेवल। मुझे वो एंगल बड़ा पसंद है सारे धूम में अली का, जब अली किसी लड़की को देखता है और वो प्यार में गिर जाता है तो वो सीधा कट्टू शादी के बारे में सोचता है। उसको लगता है कि जो लड़की मुझे घर ले जाना है, मुझे घर ले जाना है, मतलब अफेयर नहीं करना है, सीधा मुझे मम्मी से पूछ के शादी करनी है। उदय, असल जिंदगी में भी ऐसा ही करेंगे क्या आप? ऐसा ही कुछ क्या कि एक्चुअली रियल लाइफ में क्या है? ऐसा है, ये रियल लाइफ से मिलता जुलता है कि? एक्चुअली अली ने मुझे काफी इन्फ्लुएंस किया है रियल लाइफ में। इसके बारे में पता नहीं, लेकिन बाकी चीजों में काफी इन्फ्लुएंस किया क्योंकि वो काफी सिंपल है और आई थिंक जिंदगी भी सिंपली जीनी चाहिए। सो या आपने भी एक्रोबैट्स सीखे इसके लिए, बल्कि मुझे याद है कि हम पहले भी आपका इंटरव्यू आपने किया, तो मैंने किया था, तो उस वक्त आप शूट से आया करते थे, धूम की शूट आप कर रहे थे उस जमाने में, तो वो आपको सीखने में कितना टाइम लगा? टैप डांस हम देख रहे हैं काफी अच्छा आप टैप डांस कर रहे हो, तो टैप डांस भी सीखा? टैप डांस मुझे मतलब मेरे पास वक्त जितना था मैंने सब इस्तेमाल किया। 45 डेज टैप ट्रेनिंग की मैंने, 15 दिन यहाँ बम्बई में और 1 महीना सिडनी में। मुझे लगा कि मुझे क्योंकि सीखना ज़्यादा था और वक्त कम था, तो मुझे लगा आई हैव टू जस्ट कट माई सेल्फ ऑफ। बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। सर्कस भी सीखना बहुत मुश्किल था, लेकिन मज़ा आया। और जितने स्टंट्स वंट्स, तो आपने बाकी लोगों को टैप डांस सिखाया, फिर कुछ टिप्स दिए अभिषेक को, उदय को? अभिषेक अच्छा करता है यार। मजा दीजिए बस। नहीं, you have once you showed me some, you told me that in school you used to learn tap and all that. Not bad. मतलब आपने भी सीखा हुआ है टैप डांस? थोड़ा हमारे ड्रामा स्कूल में मूवमेंट क्लासेस होते थे, तो फेंसिंग, टैप, ये सब ऐसे कुछ ज्यादा। उदय, आपने भी टिप्स लिए, कुछ सीखा? नहीं, मैं देखा आमिर सिखा रहे थे किसी को, तो थोड़ा सा हील स्लैप टो ऐसा कुछ मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने खुद ट्राई नहीं किया। तो आप आजकल लोगों को सिखाते हैं, टिप्स देते हैं टैप डांस के लिए? नहीं, मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला। बल्कि मुझे लगता है कि जैसे ये सीक्वेंस है, मैं अपने आप को डांसर नहीं मानता हूँ। अगर आप ऋतिक को देखें या प्रभुदेवा को देखें या शाहिद को देखें, ये लोग बहुत कमाल के डांसर हैं और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मज़ा आया कुछ नया करने में।
धूम 3 अभी से बहुत धूम मचा रही है, एडवांस बुकिंग बहुत हो रही है धूम 3 को लेकर, लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं धूम 3 को लेकर, तो कोई रिकॉर्ड्स या कुछ आप लोगों ने सोचा कि ये इतना, इससे हमें, क्योंकि 100 करोड़ अब 200 करोड़ वो क्लब्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं, तो अब ये उसको भी पार करेगी, 200 करोड़ के आगे के क्लब में किसी में शामिल हो जाएगी? देखिए ऐसा है कि इस वक्त तो जो भी बुकिंग हो रही है वो एडवांस बुकिंग कहलाती है, और हमें बेहद खुशी है जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही है फिल्म की, क्योंकि आमतौर पे आजकल एडवांस बुकिंग होती ही नहीं, क्योंकि इतने थिएटर में लगती है फिल्म तो हर जगह टिकट मिल ही जाती है। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हुई है, पुराने दिन याद आ रहे हैं मुझे जब एडवांस में लोग टिकट खरीदते थे, तो इससे हमें पता लगता है कि लोगों का एक्साइटमेंट कितना है, और उससे हम सबको बहुत खुशी होती है। लेकिन फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, कामयाब कितनी होगी, ये इस वक्त आप एडवांस बुकिंग पे नहीं कह सकते। जब फिल्म रिलीज होगी और थिएटर में अंधेरा होगा और पर्दे पर फिल्म शुरू होगी, और उस 2.5 घंटे के बाद 2 घंटा 50 मिनट की जो फिल्म है, उसके बाद हम सबको पता चलेगा कि ये फिल्म दरअसल ऑडियंस को पसंद आई है नहीं आई। अब आप अक्सर अपनी फिल्म्स को लेकर एक स्क्रीनिंग करते हैं या एक नहीं कई स्क्रीनिंग्स करते हैं टू गेट फीडबैक, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपने दोस्तों को और मिलने वालों को फिल्म दिखाना चाहते हैं, फीडबैक लेने के लिए करते हैं। इस फिल्म को आपने नहीं दिखाया लोगों को? जी नहीं, क्योंकि आदि जो है एज ए प्रोड्यूसर वो उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और वो टेस्ट स्क्रीनिंग्स नहीं रखते आमतौर पे, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हमने किया। तो एक्चुअली किसी ने फिल्म नहीं देखी है, हम सबको छोड़कर, जिन लोगों ने फिल्म बनाई है, हमें बाहर किसी ने नहीं देखी है। और आदि का ये भी कहना था कि यार मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस शुड वॉच द फिल्म फर्स्ट, ऑडियंस जो है वो पहले फिल्म को देखेगी, हमारे दोस्त लोग या कोई भी और हम उनको नहीं दिखाएंगे, पहले ऑडियंस फिल्म देखेगी। नर्वस है आप फिल्म को लेकर, धूम 3 को लेकर? मैं इतना नर्वस नहीं हूँ, एक्साइटेड जरूर हूँ, स्पेशली एडवांस का जो न्यूज़ सुना है तो नेचुरली लग रहा है कि यार कुछ करेगी, कुछ और बज़ क्रिएट हो रहा है, तो एक एक्साइटमेंट जरूर है। एक्चुअली मैं नर्वस है ना, मैं नर्वस क्यों नर्वस है? मतलब एक्चुअली हर आदमी की अपनी पर्सनालिटी होती है, जैसे अभिषेक कहते हैं जब अगर काम ठीक नहीं किया होगा तो वो नर्वस होते हैं। अगर मुझे फिल्म पसंद नहीं आई मेरी, या मुझे लगा मेरा काम बहुत बुरा है, तब मैं नर्वस नहीं होता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि तब तो मुझे खुद पसंद नहीं आई है मैं बड़ा क्लियर हूँ कि बुरी फिल्म है, अब नर्वस क्या होना। लेकिन जब काम मेरा अच्छा होता है या फिल्म अच्छी बनती है, तब मैं नर्वस होना शुरू होता हूँ। तो अभी आप काफी नर्वस हैं। हाँ, तो इसका मतलब फिल्म बहुत अच्छी है। मतलब हम लोग को अच्छी लगती है फिल्म। मैं नहीं कहूँगा फिल्म अच्छी है, मैं कहूँगा हम लोगों को अच्छी लगती है। मैं एक ही इंसान को मिस कर रहा हूँ बहुत बुरी तरह आज, वो है डैड। हाँ, यश जी नहीं है हमारे बीच, और वो जब हमने फिल्म शुरू की थी ही वाज विद अस, तो आई वुड हैव रियली लव्ड हिम टू वॉच द फिल्म, बट वील मिस। जब फिल्म शुरू की थी तब थे यश जी, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी या उनका कुछ विजन था धूम 3 के लिए कि ऐसी होनी चाहिए? उनको तो बहुत अच्छी लगी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, ही वाज वेरी एक्साइटेड, और हमने उनका एक्चुअली बर्थडे भी मनाया था सेट पे एक टाइम, तो हमें लगा था कि वो हमारे साथ होंगे पिक्चर जब रिलीज होगी, लेकिन वो है नहीं, लेकिन आई थिंक स्पिरिट में है हमारे साथ कहीं ना कहीं। बिल्कुल। आमिर, आप इस फिल्म में आपने कहा कि आदि जो है उनका अलग तरीके से काम करने का तरीका है, वो फिल्म को अब जैसे आप कह रहे हैं आज ही स्क्रीन कर रहे हैं, प्रमोशन को लेकर आप हमेशा अपनी फिल्म को लेकर एक बहुत इनोवेटिव, एक नए तरीके का प्रमोशन हमेशा करते हैं। इस फिल्म को लेकर उस तरह का प्रमोशन किया ना, इस दफा भी नहीं किया। नया क्या किया? बहुत ही नया किया हमने, कि जो आमतौर पे हर आदमी कर रहा है वो हमने नहीं किया है, वही एक नई चीज है। लेकिन आपके लिए सलमान खान प्रमोशन कर रहे हैं, आपने कहा आप टीवी शोज पे नहीं जाएंगे, लेकिन सलमान आपके लिए रोज आते हैं बिग बॉस पर और वो फिर एक लाइन बोलते हैं, तो वो आपके लिए प्रमोशन करें, तो ये सब ये प्रमोशन का हिस्सा है या वो एक दोस्त के नाते कर रहे हैं? वो एक दोस्त के नाते कर रहे हैं, और दरअसल मैंने उनको एक 15 दिन पहले मैंने उनको एक टेक्स्ट भेजा था, और जो मैं टोपी पहनता हूँ उस फिल्म के अंदर जो मेरा किरदार है, मेरे पास एक अपनी है और एक 2-3 एक्स्ट्रा थी, तो मैंने सलमान को टेक्स्ट भेजा कि मैं आपको अपनी टोपी भेज रहा हूँ धूम की, और वो किसी इवेंट में आप पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा, हमारी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर एक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं जाते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कहीं प्रीमियर पे चले गए, तो मैंने उनको ऐसे टेक्स्ट किया था कहीं पे आप इवेंट में पहन लीजिएगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बिग बॉस में पहनने वाले हैं, और हर रोज पहनने वाले हैं, और हर रोज वो साइन ऑफ जो करते हैं धूम मचाले करते हैं, तो मैं बड़ा जज्बाती हो गया ये देखकर, क्योंकि ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है, और ये उनका ये बड़प्पन है।
अच्छा अभिषेक, फिल्म में अली के पास भी एक वो कह रहे हैं कि एक फॉरेनर हैं जिनको वो चेज कर रहे हैं, कटरीना कैफ भी हैं, तो आपके लिए भी कुछ है सिवाय जो थीफ है उनको पकड़ने के अलावा भी कुछ आप कर रहे हैं? मेरे पास अली है जिससे पहले बस। मेरी एक जमाने एक बीवी होती थी, हाँ वो अब तक ये बच्चा भी होना चाहिए था, लेकिन अभी पता नहीं उनका क्या हुआ कहीं ना कहीं है। हाँ कहीं तो है, उनको दिखाया तो नहीं है तो इस फिल्म में। अली जी नहीं। आ गए हैं इस वहाँ पॉइंट उस पे phase में। बातचीत ना हो ये तो बेटर है। हाँ इस पे क्योंकि मैं बड़ा अपसेट हुआ था उस पे। हाँ जी। क्यों क्यों आपके अपसेट हुए थे? क्या है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में इनकी बीवी का रोल भी था, अच्छा धूम 3 के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में। फिर डायरेक्टर को आदि को लगा और उन्होंने अभिषेक से बात भी की डिस्ट्रैक्ट हो थी। जाएंगे अभिषेक। नहीं उन्होंने नहीं इसलिए नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए कहा था। हाँ लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तब स्वीटी का रोल था जो इनकी पत्नी है, हाँ और मुझे वो ट्रैक बहुत पसंद आता था। ओके बहुत ही ह्यूमरस ट्रैक था, बहुत मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे बड़ा, जब मुझे बताया गया कि वो ट्रैक फिल्म के अंदर नहीं है, तो मैं अकेला बहुत देर तक लड़ा। आई थिंक फिल्म की रिलीज से 3 महीना पहले तक, 2 हफ्ते तक तो हम दोनों लड़ रहे थे क्योंकि मुझे लगा कि यार वो ट्रैक बहुत अच्छा है, वो रहना देखिए चाहिए। ये कुछ आदत सी बन गई है, सब लोग सुनते जाते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े हीरो होते हैं वो सब लोग के रोल काटते हैं, ये एक लौते हैं जो काटना नहीं चाहते थे। बढ़ाना वो चाहते 2 थे। हफ्ते तक बोले थे कि भैया उसको शूट कर लो, वो बहुत अच्छा है। मतलब मेरा ये कहना था कि कम से कम अगर अदी और विक्टर को नहीं लगता कि वो फिल्म में होना चाहिए तो सही है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, लेकिन आप कम से कम शूट तो कर लीजिए, अगर लगेगा तो देखिए। हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, चलिए। धूम 4 में भी आप लोग तो होंगे, अब तो बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो आ चुके हैं, तो अब धूम 4 में फिर कौन होगा? आमिर तो चले जाएंगे, फिर कौन आएगा धूम 4 में? अभिषेक का एक आइडिया था कि सब जो थे धूम 1, 2 और 3 में उनको वापस लाया जाए, जो विलेंस थे रहे हैं। शाहरुख खान ने भी कहीं पे कहा कि वो धूम 5 में भी काम करना चाहिए, वो मैंने तो सुना है। आगे की बात कर रहे हैं। हम दोनों को लगता है, देखिए जब भी धूम बनती है तो हम दोनों जो अगला धूम बनने वाला है उसका जो कहानी हम लोग खुद लिख देते हैं, वो तो बनती नहीं है वैसे, लेकिन ये हमारा एक स्टाइल है। तो हमें लगता है कि धूम 4 में जो विलन है, एक हमारी कोई भी एक जो भी एक्ट्रेस हो वो होनी चाहिए। होना चाहिए, और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं तो हम आमिर, ऋतिक और जॉन को ले आते हैं और बोलते हैं भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है, हमसे हो नहीं रहा है, हम सब एक साथ मिलके एक टीम बना के इसे पकड़ते हैं। अच्छी अभी बहुत हो गया ना, 3 फिल्मों से हम लोग आदमियों की बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी। एक आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं ये भी पूछना चाहूंगी, सत्यमेव जयते पहले जनवरी में शुरू होने वाला था, तो अब जनवरी में हो रहा है या कुछ आगे जा रहा जनवरी है? में कब हम से उस पे शुरू? काम शुरू कर रहे हैं, टीवी पे हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आए, लेकिन जनवरी में टीवी पे नहीं आएगा, नहीं बहुत, लेकिन साल के शुरुआत में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ले आएं। 3-4 महीने के बाद आ जी जाएगा। जी जी। चले, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फिल्म है जिसकी स्टोरी आप लोग बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, किरदार के बारे में आप गुप्त बिल्कुल रख नहीं रहे हैं। बता रहे हैं, गुप्त रख रहे हैं, उसे जाकर दर्शक जो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं वो जाकर देखेंगे। 20 दिसंबर को आपकी धूम 3 फिल्म जबरदस्त धूम मचाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, एबीपी न्यूज़ में आने के लिए। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।